Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. Another video of the subject Business Law. I am your course instructor Waqas Ahmed, University of Southern Punjab, Multan. In our previous lecture, we discussed about the Contract Act 1872 and their essential elements and the free consent. हमने जिक्र किया कि लास्ट अपने लेक्चर के अंदर कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनकी फ्री कंसेंट कैसे हासिल की जाती है। तो याद रखिएगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट तब होती है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब उसमें 5 एलिमेंट्स ना हो। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, ये 5 एलिमेंट्स अगर ना पाए जाएं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? फ्री कंसेंट कहलाता है। वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? उसमें हमने सबसे पहले देखा कि नंबर 1 इज़ द कोर्जन, कि कोर्जन कहते हैं जबरन किसी को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करना। नंबर 2 इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस। नंबर 3 इज़ फ्रॉड। नंबर 4 इज़ मिसप्रेजेंटेशन। नंबर 5 इज़ मिस्टेक, कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये 5 एलिमेंट ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा पार्टीज़ ने फ्री कंसेंट के साथ किया और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। इसमें से 2 हमने डिटेल में डिस्कस किए लास्ट लेक्चर में, जिसको हमने डिस्कस किया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्जन क्या होता है। तो आज हम सेक्शन 17 से शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द फ्रॉड। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर फ्रॉड हो जाए तो फ्रॉड क्या होता है, उसको कैसे उसका इफेक्ट क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और उसकी क्या क्या रेमेडीज़ होगी, हम इसको भी डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his convenience or by his agent. Number 1, suggestion as a fact of that which is not true by one who does not it believe to be true. जैसे कि मैं आपको इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स के साथ फ्रॉड करता है या उसके एवज में उसका कोई एजेंट उसके साथ कोई फ्रॉड करता है, इन 4-5 तरीकों से। नंबर 1, उसको ऐसा यकीन दिलाए कि ये फैक्ट ट्रू है जबकि वो फैक्ट ट्रू नहीं होता। मिसाल के तौर पे ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको अपना बड़ा कीमती वाइट हॉर्स बेचना चाहता हूँ 2 लाख रुपए का, जबकि फैक्ट क्या होता है, वो जो हॉर्स है उसका कलर प्योर वाइट नहीं होता। जब वो परचेज कर लेता है पता लगता है कि उस हॉर्स का कलर ऑफ वाइट है या उसका डार्क ब्राउन है, थोड़ा सा उसमें ब्लैकिश सा शामिल है। तो इस किस्म का फैक्ट है जो जानते बूझते हुए धोखे के साथ बेचा जाए, ये कहलाता है फ्रॉड। दूसरा है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट। इसका मतलब है कि जानते बूझते हुए एक फैक्ट का आपको पता हो और आप उसको ना बताएं, छुपा लें। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अगर कोई ए बी को अपनी कोई कार या मोटर बाइक फ़रोख्त करना चाहता है और ए को पता है इसमें क्या क्या फॉल्ट हैं, आया इसकी ब्रेक्स फेल हैं, आया इसका इंजन बहुत ख़राब है, और वो इसको फैक्ट को जानते हुए जानबूझ के छुपाता है बी से और उसको फ़रोख्त कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रॉड। एंड नंबर 3 है ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। कोई भी शख्स है जानबूझकर वादा करता है दूसरे के साथ और उसे पता है ये मैं वादा परफॉर्म नहीं करूँगा, इंटेंशनली इसको परफॉर्म नहीं करता अपने वादे को, ये भी एक किस्म का फ्रॉड है। नंबर 4, एनी अदर फिटेड टू डिसीव, किसी यानी कि जानते बूझते हुए इंटेंशनली किसी को धोखा देना, ये भी फ्रॉड कहलाता है। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडलेंट, या कोई भी आपका ऐसा एक्ट जो कानून ने डिक्लेयर कर दिया हो कि ये तो फ्रॉड है। मिसाल के तौर पे अगर आपको अक्सर जीतो पाकिस्तान की कॉल्स आती होंगी या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की कॉल्स आती होंगी और कहते होंगे आपका इतना इनाम निकला है, इतना प्राइज़ निकला है, तो ये हुकूमत पाकिस्तान पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि इस किस्म का जो एक्ट होगा ये फ्रॉड है, तो इससे बचें। ये आपके वाज़े तौर पे ना हर जगह बैनल पैनाफ्लेक्स जगहों पे लिखा गया होता है और इसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया कि ये वॉइड है और फ्रॉड है, तो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएंगे? वॉइड कहलाएंगे। तो और याद रखिएगा इसमें 5 इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 कि ऐसा फैक्ट जो आप जानते हैं और उसको छुपाते हैं, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करते हैं, और आपको पता है एक फैक्ट ट्रू नहीं है फिर उसको ट्रू पेश करते हैं। नंबर 2 है ये। नंबर 3 है किसी को डिसीव करना, धोखा देना, ये भी फ्रॉड कहलाता है। नंबर 4, इंटेंशनली कोई एक ऐसा एक्ट जो कानून ने डिक्लेयर कर दिया हो कि ये फ्रॉड है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? फ्रॉड कहलाएगा। A mere silence as to the fact likely to be affect the willingness of the person to enter into a contract is not a fraud unless circumstances impose a duty to speak.
मेयर सैलेंस की यहाँ बात की गई है फ्रॉड के अंदर, ये एक बड़ी एक अहम बात है कि अगर कोई एक शख्स किसी को अपना कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए कोई भी ऑफ़र देता है, कोई अपना प्रपोजल पेश करता है और बी उस पर खामोशी का इजहार करता है, तो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को फ्रॉड नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ, ए बी के पास गया है अपनी कार को बेचने के लिए कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूँ फॉर ₹20 लाख, और बी उस कार की पूरी जांच पड़ताल करने की कोशिश करता है कि आया इसमें कोई कमी तो नहीं, कोई खामी तो नहीं, और इसकी जांच पड़ताल के लिए वो एक एक्सपर्ट के पास जाता है, किसी मैकेनिक के पास जाता है उसको चेक करवाने के लिए, और मैकेनिक उसको देखने के बाद खामोश हो जाता है कि मैं ये आप ठीक है, अपनी कोई राय नहीं देता, तो ये समझा जाएगा कि ये किस्म का फ्रॉड नहीं है। याद रखें, मेयर साइलेंस, खामोश रह जाना किसी भी एक्ट के ऊपर, ये फ्रॉड नहीं कहलाएगा, उसकी भी रजामंदी मानी जाती है, खामोशी जिसे कहते हैं ना, खामोशी मानी जाती है। हाँ, कि भाई अगर एक शख्स है उसको बोला कि यार आपने मेरा ये काम करना है या नहीं करना, अगर वो शख्स खामोश हो जाता है इसका मतलब वो ये जाहिर कर रहा है कि वो ठीक है, वो आपका काम कर देगा। तो मेयर साइलेंस याद रखिएगा स्टूडेंट, इज़ नॉट अ फ्रॉड, वो फ्रॉड नहीं होगा। अब आते हैं सेक्शन 18 की जानिब। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making of that which is not true through he believes it to be true। ये बड़ी एक अहम और आसान सी इसकी देखें तारीफ है कि कोई एक ऐसा फैक्ट जो दोनों पार्टीज़ को ना पता हो कि ये ट्रू है, और जबकि वो यकीन कर रहे हों, एक दूसरे को यकीन दिलवा रहे हों कि ये ट्रू है, जबकि वो हकीकत में अनट्रू होता है, सही नहीं होता। मिसाल दूंगा मैं अब आपको, इससे ए और बी के दरमियान कोई एक हॉर्स से रिलेटेड सेल हुई। ए ने बी को अपना हॉर्स बेचा और बताया कि ये हॉर्स है, इसकी एज ये है, इसकी उम्र ये है, इसकी कैपेसिटी है, वो ये खाता है, उसके तमाम तर फीचर्स ए ने बी को बता दिए। और जबकि हकीकत ये है कि वो घोड़ा इस वक्त अगर मर चुका हो, उसकी डेथ हो चुकी हो, और दोनों पार्टीज इस फैक्ट से अनअवेयर हो, ना जानते हों इस फैक्ट को, लेकिन वो आपस में कॉन्टैक्ट कर लें, इस किस्म का फैक्ट कहलाता है मिस रिप्रेजेंटेशन। याद रखिएगा, जिसमें दोनों पार्टीज़ को मिस्टेक हो, दोनों पार्टीज़ को ना पता हो कि फैक्ट असल में है क्या, असल में मामलात क्या है। अब इसकी एक और एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको ये मिस रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट क्लियर हो जाए। ए के पास एक कार थी, बी उसका जो कि एक बड़ा अच्छा दोस्त है, उसकी कार को उसने पहले से देखा भी हुआ है, उसमें राइड भी ली हुई है, और बी उस कार को सौदा कर लेता है ए के साथ, जबकि कार कहीं पे एक्सीडेंट होकर तबाह बर्बाद हो चुकी होती है। और इस फैक्ट से ना ए वाकिफ़ है ना बी वाकिफ़ है। दैट इज़ कॉल्ड द मिस रिप्रेजेंटेशन। ऐसा फैक्ट जो दोनों पार्टीज़ के इल्म में ना हो, क्या ये फैक्ट ट्रू है या अनट्रू है, इस किस्म की मिस्टेक कहलाती है मिस रिप्रेजेंटेशन, जिसको बाद में ठीक किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अमेंड करके उसको ठीक भी किया जा सकता है। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंट टू डिसीव, गेन एडवांटेज बाय मिसलीडिंग अनदर। ये एक और बड़ा अहम फैक्ट है। मिस रिप्रेजेंटेशन में एक पार्टी का दूसरी पार्टी को धोखा ना देने का इरादा होता है, कि कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को धोखा नहीं दे रही होती, दोनों ही पार्टी बल्कि मिस्टेक पे होती हैं। causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing। कि दोनों पार्टीज़ मिस्टेकनली कॉन्टैक्ट कर लेती हैं, एक इनोसेंट मिस्टेक आप इसे कह सकते हैं, कि दोनों पार्टीज़ को इफेक्ट का जब पता नहीं होता, वो इनोसेंट होती हैं, इस मामले से अनअवेयर होती हैं और वो कॉन्टैक्ट कर लेती हैं, तो कॉन्टैक्ट बाद में चेंज भी हो सकता है, वॉइडेबल कहलाएगा कॉन्टैक्ट। वो आगे चल के हम इसका इफेक्ट भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सेक्शन 19 क्या है? वॉइडेबिलिटी ऑफ द एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। When the consent of an agreement is caused by the coercion, fraud, misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। अब देखिए, इसमें बड़ी एक अहम बात बताई गई है कि इफेक्ट बताया गया है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड होगा, उसमें कोर्जन होगा, उसमें अनडू इन्फ्लुएंस होगा, तो उसका क्या इफेक्ट है। जबकि मैंने आपको वाइडेबल की डेफिनेशन पहले बता दी है, वो एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी होगा कि आया दूसरी पार्टी उसको एग्जीक्यूट करे या ना करे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की इफेक्ट क्या होगा, इन्फोर्सिबिलिटी क्या होगी, वाइडेबल होगी। वो पार्टी के ऑप्शन पे होगा, आइदर ही कैन एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट और इट कैन बी डिक्लेयर एज ए वाइड। However, if such consent was caused by the misrepresentation or fraud, but the party had means to discovering the truth with ordinary due diligence, the contract is not voidable।
तो स्टूडेंट्स ये बड़ी एक अहम बात है, ये बल्कि पिछले तमाम सेक्शन की एक बेसिक एक्सेप्शन भी कहलाती है। ड्यू डिलिजेंस और ट्रुथ का मतलब है कि जानते बूझते हुए। इसके पीछे एक बड़ा मशहूर लीगल मैगजीन है केविट एम्प्टर, मुश्तरी होशियारबाज, कि अगर आपने कॉन्टैक्ट करने से पहले उसके तमाम तर फैक्ट्स का अंदाज़ा लगा लिया है, पता लगवा लिया है, आपको पता है तमाम फैक्ट्स के बारे में, हकीकत का पता है, और आपको पता होने के बाद आप उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं कहलाएगा। ये इसकी एक वाहिद एक्सेप्शन है, मैंने कहा आपको इसके बारे में बता दूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्शन 19A की जानिब। पावर टू सेट असाइड अ कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूसिंग बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस। When a consent to an agreement is caused by undue influence, the contract is voidable at the option of the party whose consent was so caused. The court may set the contract aside either absolutely or conditionally as it deems just. तो कोई भी देखें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए ज़रिए किया गया हो, मिसप्रेजेंटेशन के लिए ज़रिए किया गया हो, तो कोर्ट ने उसको वाज़े वाइडेबल डिक्लेयर कर दिया है। अब ये पार्टीज़ की अपनी मर्ज़ी के ऊपर है, क्या उस पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में को मुकम्मल करना चाहें या उसको वहीं पर छोड़ना चाहें। अब सेक्शन 20 की जानिब बढ़ते हैं। सेक्शन 20 इज़ एग्रीमेंट विच एग्रीमेंट्स वाइड वेयर बोथ पार्टीज़ आर अंडर मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट। Where both parties to an agreement are under a mistake as to the matter of fact essential to the agreement is void. याद रखिएगा, ये पांचवा और अहम एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, फ्री कंसेंट का, वो क्या कहलाता है? मिस्टेक। अगर बोथ पार्टीज़, याद रखिएगा, मिस्टेक पर हों किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, दो एक की गलती ना हो, दोनों की गलती हो, और दोनों को इस फैक्ट का बाद में पता चले, इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा वॉइड। याद रखिएगा कि इस किस्म का क्या कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? वॉइड। इसमें याद रखिएगा मिस्टेक की दो टाइप्स होती हैं, एक यूनिलेटरल मिस्टेक होता है, एक बायलेटरल मिस्टेक होता है। अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल मिस्टेक का मुराद है किसी एक पार्टी की गलती की वजह से, और बायलेटरल मिस्टेक का से मुराद है किसी दो पार्टीज़ की गलती की वजह से, कि अगर यूनिलेटरल मिस्टेक होगी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, वो वॉइड नहीं होगा, वो बल्कि वायलेशन कहलाएगी, उसकी रेमेडी अलग से अवेलेबल है। लेकिन अगर बायलेटरल मिस्टेक है, दोनों पार्टीज़ ही गलत पर हैं, तो फिर वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वाइड हो जाएगा। उसके लिए बाद में पार्टीज़ को नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपस में। अ मिस्टेक एज टू द लॉ इज नॉट इन्फोर्स इन पाकिस्तान इज ट्रीटेड एज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बट अ मिस्टेक ऑफ लॉ इज फोर्स इज नॉट कंसिडर्ड अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। याद रखिएगा स्टूडेंट, इस सेक्शन में, सेक्शन 20 में मिस्टेक्स को दो टाइप्स में बताया गया है। पहला मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। याद रखिएगा, मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूज्ड। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को करते हुए कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल नहीं होगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ऊपर किया गया हो, मिस्टेक ऑफ लॉ के ऊपर ना किया गया हो, तो उसकी इन्फोर्सेबिलिटी, याद रखिएगा, पार्टीज़ के ऊपर होती है। वो उसकी इफ़ेक्ट क्या होगा? वाइडेबल होगा। तो टू टाइप्स बता दी मैंने आपको मिस्टेक की, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ का इफेक्ट क्या होगा? वो बिकम्स अ वाइड, एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट का इफेक्ट क्या होगा? इट बिकम्स अ वाइडेबल बिटवीन द पार्टीज। मूविंग फॉरवर्ड अवर नेक्स्ट सेक्शन 21। A contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law enforceable in Pakistan, but a mistake to the law is not enforced in Pakistan has the same effect as the same mistake of fact. इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेक्शन 22 कहलाता है contract caused by the mistake one party as a matter of fact. A contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties being under a mistake as to the matter of fact. और सेक्शन 23 कहलाता है व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट आर नॉट। देखिए, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस इट इज़ द फॉरबिडन बाय द लॉ। इट इज़ द सच ऑफ द नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। इट इज़ फ्रॉडुलेंट, इट इन्वॉल्व्स और implies the injuries to the person or the property of another. The court regards it is immoral and opposed to the public policy. In each such case, the consideration or object is unlawful. Every agreement of which of the object of consideration is unlawful is a void. देखें, ये सेक्शन 23 जो कि सबसे अहम सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जिससे बताया गया कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में कंसिडरेशन ही इलीगल होगी, उसमें धोखा होगा, फ्रॉड होगा,
उसमें मिसप्रेजेंटेशन होगी, उसमें फ्री कंसेंट नहीं होगी। इस किस्म के तमाम एग्रीमेंट्स को डिक्लेयर किया गया है स्टूडेंट्स वाइड। कानून की नज़र में ये सारे एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वाइड। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट सेक्शन के साथ आएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। होप्स हो कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया हो। तो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।